वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म समृद्धि क्लासेज पर। मैं धीरज कुमार वर्मा जो कि आपके लिए लेकर आया हूं मैथ की क्लासेज। पिछली क्लासों में हमारा चल रहा था प्रतिशत, उसमें कई टाइप्स हमने कर लिए थे। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव पर आधारित क्वेश्चनों की। तो आज शुरू करते हैं हमारा आज का टाइप। चुनाव चुनाव पर आधारित क्वेश्चनों चुनाव पर आधारित क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करेंगे। तो चुनाव क्या होता है? जब चुनाव का आपको पता है कि जब चुनाव में टोटल वोट 100% क्या होता है कि जो मतदाता सूची होती है, क्या होती है कि जो मतदाता सूची होती है हमारी मतदाता सूची होती है, उसमें जितने भी जो मतदाता पंजीकृत मतलब कि जो रजिस्टर होते हैं, तो उस वोटर लिस्ट में जितने भी टोटल मतदाता होते हैं वो 100% मतदाता होते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि पूरी पूरी वोटिंग लिस्ट होती है, उसमें जो वोट नाम होते हैं मतदाताओं के, उनको 100% माना जाता है। अब जब भी वोट डालते हैं जो 100% उसको माना जाता है, जो वोट उसमें डाले नहीं जाए। जब जैसे कि किसी गांव में 100 वोटर है और उसमें से 92 ने ही वोट डाला है, तो वो कितने हुए, कितने परसेंट वोट पड़े वहां पे? 92% वहां पे वोट पड़ गए। 8% लोगों ने क्या है वहां पे वोट नहीं दिया। जबकि जैसे उसमें से कुछ वोट जैसे ठप्पा लगाते हैं तो वो दोनों तरफ लग जाता है, उसकी वजह से कई वोट खराब हो जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? अवैध घोषित कर दिया जाता है। उन वोटों को अवैध घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि 92% वोट पड़े, अब इसमें भी 2% वोट को क्या कर दिया होगा? अवैध घोषित कर दिया, मतलब कि जो वैध नहीं है। जब ईवीएम में पड़ते हैं तो वो तो रिजेक्ट होते नहीं, जैसे वो ठप्पे लगाते हैं तो वो वाले वोट रिजेक्ट मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वोटिंग होती है। इसमें से एक प्रत्याशी होता है, उसको कुछ वोट मिलते हैं। जैसे एक प्रत्याशी को मान लो 100 में से एक को मिल गए 40% वोट और दूसरे को मिल गए 60% वोट। ठीक है, तो इसमें कौन जीतेगा? जिसने सबसे ज्यादा वोट जिसके आए 60% वाला मतदाता विजय घोषित किया जाता है। अब मान लो इन दोनों के बीच में मतों अंतर कितना है? 20% का। और ये 20% किसके बराबर है? 2000 के बराबर है ये 20%। हमें कुल कितने मत है वो निकालना है। ठीक है भाई, हमको इसमें क्या निकालना है कि कुल कितने मत पड़े, वो हमको निकालना है। जैसे 100% हो गया। अब 20% बराबर 2000 है, तो 1% बराबर कितना हो गया? 2000/20। और 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर 2000/20 इंटू 100। तो कितने आ गए? कितने वोट टोटल? 10,000। ठीक है, ऐसे आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। क्या है? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को कितने परसेंट वोट मिले? 60% मत मिले और वह 1600 मतों से 1600 मतों से जीत गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या हमें इसमें निकालनी है कि एक चुनाव है जिसमें कितने उम्मीदवार है? दो उम्मीदवार। जैसे टोटल वोट कितने थे उस चुनाव में? 100% वोट पड़े, नहीं मतलब कि 100% वोट है, 100% वोट है उसमें। ये हो गया टोटल वोट कितने? 100%। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें से 60% मत मिले, वह कितने? 1600 वोटों से जीत गया। तो इसमें एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 60%। एक उम्मीदवार को 60%। तो फिर दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे? 40%। ठीक है, 40% वोट। तो उसने क्या बताया कि
1600 से वो क्या है, जीत गया। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 60 और 40 का 20%। 60 में से 40 जाएंगे, कितने बचेंगे, 20% बचेंगे। ये हो गया 20%। 20% किसके बराबर है, 1600 के बराबर। ये हो गया 1600। 1600 के बराबर 20% है। हमें कुल मत निकालना है। कुल मत कितने हैं, 100%। तो 1% बराबर 1% बराबर 1600 बटा 20, और 100% बराबर कितना हो गया, 1600 बटा 20 इंटू 100। 20 से 5 बार, कितने बार, 20 से 5 बार। 16 पंजे कितने होता है, 80, 2 0 2 0। तो टोटल कितने हुए, 8000। 8000 कौन से ऑप्शन में हमारे, एक मिनट, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे। 8000 और ये 7500। तो कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में हमारे पास कितने, 8000। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से देख लो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार है। कितने उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार है। 2 उम्मीदवार है, उनमें से एक को क्या मिला है, 60% मत मिले, और वे 1600 मतों से क्या हो गया, जीत गया। कितने मतों से जीता है, 1600 मतों से। एक को अगर 60% मिलेंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई, 100 में से 60 जाएंगे, कितने बचे, 40। तो दो, एक को मिले 60% और एक को मिले 40%। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 60 में से 40, तो 20% का अंतर है। और 20% किसके बराबर है, 1600 के बराबर। 20% 1600 के बराबर है। तो हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वोट कितने, 100%। तो हम फिर 100% निकाल लेंगे। तो 100% कितना आ रहा है, 8000। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है। कितने उम्मीदवार है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है। केवल 2 एक चुनाव में सॉरी एक मिनट, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है। उनमें से एक उम्मीदवार को कितने 40% मत मिले, और वह एक अन्य, क्या है, एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक चुनाव हुआ जिसमें केवल 2 उम्मीदवार थे, तो एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, और वह दूसरा उम्मीदवार है उससे कितने मतों से हार गया, 298 मतों से हार गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या निकालनी है हमें, डाले गए कुल मतों की संख्या। तो टोटल वोट कितने थे चुनाव में, 100% वोट टोटल वोट थे। उसमें से एक उम्मीदवार को कितने मिले, 40%। ठीक है, और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, वही ये 60%। भाई एक को 40 मिला तो दूसरे को 60 ही मिलेंगे। 298 मतों से हार गया, तो जो 60% है ये तो वाला तो जीत गया, और ये 40% वाला हार गया। तो कितने मतों से हारा है, 298 से। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20%। 20% कितने के बराबर है, 298। ठीक है, तो 1% बराबर कितना होगा, 298 बटा 20, और 100% बराबर 298 बटा 20 इंटू 100। 100% बराबर क्या हो गया, 298 बटा 20 इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व करने पर कितना आएगा हमारे पास, 1490। कितना आ रहा है, 1490। ये कौन से ऑप्शन में हमारे पास, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास कि भाई 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक को तो 40% मिले, एक को 60 मिल गए। तो 20% का अंतर किसके बराबर था, 298 के बराबर। फिर हमने 100% निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाला उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बतानी है। जो चुनाव हारा है उसको कितने % मत मिले, ये हमको बताना है। तो एक चुनाव उसमें 2 ही उम्मीदवार है, दोनों में उनके अंदर क्या होगा, वोटों का बंटवारा होगा। तो वो कैसे होगा, 2 उम्मीदवारों के बीच वोट बटेंगे, टोटल वोट हो गए। जैसे 100%, इधर से एक को 63% मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 37। 650। तो ये क्या है, 650, इनका 650 क्या है,
अंतर है, इन दोनों का कितना अंतर है 650। तो 63 में से अगर 37 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 63 में 37 घटाने के बाद 26%, कितना बचता है 26, किसके बराबर है ये 650 के बराबर, ये 650, ठीक है। 1% बराबर 650 बटा 26 और 100% बराबर कितना हुआ 650 बटा 26 इंटू 100, ठीक है। इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है 26, 650 में 26 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे 26 का। इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ रहा है 2500, कितना आ रहा है 2500, और ये हमारे कौन से ऑप्शन में 2500, 2500 हमारे ऑप्शन है सी, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या। एक चुनाव है, ठीक है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार है, एक उसने क्या कह रखा है कि एक उम्मीदवार है जिसको कितने परसेंट मत मिल रहे हैं 84%, कितने प्रतिशत 84%, और वो कितने मतों से जीत जाता है 476 मतों से, ठीक है। तो उसमें टोटल वोट कितने 100%, कितने 100%। एक को क्या मिल रहा है 84%, ठीक है, उसको 84% मिल रहे हैं एक को, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 16%। दोनों का अंतर निकाल लेंगे, उसने क्या कहा है 476 मतों से वो जीत जाता है, तो ये उन दोनों का क्या अंतर, ये कितना हुआ 68%, ठीक है। कितने के बराबर है 476 के, ये है 476 के बराबर है, तो 1% क्या बनेगा 476 बटा 68%, और 100% बराबर 476 बटा 68 इंटू 100, ठीक है। इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है 700, कितना आया 700। कौन सा ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि एक चुनाव है, उसमें एक उम्मीदवार को कितना मिल रहा है 84% मत मिल रहे हैं, और 84% मत पाने के बाद वो क्या है 476 मतों से जीत जाता है, तो दूसरा उम्मीदवार कितने मत मिलेंगे 16%, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 68%। वो किसके बराबर है 476% के बराबर, किसके बराबर है 476% के बराबर है वो, तो 1% बराबर 476 बटा 68, और 100% इसमें निकालेंगे कितना आएगा हमारे पास 700। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को क्या है 68% मत मिले और उसे 7200 मतों का, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, नुकसान हुआ। क्या है नुकसान हुआ। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी है, क्या है वैध मतों की कुल संख्या हमको निकालनी है। एक चुनाव है उसमें दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कितने मिल गए 38%, ठीक है। तो 100% टोटल मत होते हैं, उसमें से अगर एक को 38% मिल गए, एक को मिले 38%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 62%, और दोनों के बीच 62 में से 38 जाएंगे, कितने का अंतर दोनों बीच 24% का, जो किसके बराबर दिया हुआ है 7200, कितने वोट 7200 वोटों के बराबर, 7200 वोट। तो 1% बराबर 7200 बटा 24, और 100% बराबर 7200 बटा 24 इंटू 100, ठीक है। तो कितना हो गया 7200 इंटू 24 बटा 100 के, ठीक ये हो गया। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है, सोल्व करने के बाद ये आएगा हमारे पास 30,000। तो कुल वैध मत कितने हो गए 30,000, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे,
एक उम्मीदवार को कितने मत मिले, 68% मत मिले, और उससे 7200 मतों का क्या हो गया, नुकसान। तो वेद कुल कितने वेद मत में जो हमें निकालना है, ठीक है। तो 100% कुल टोटल वोट होते हैं, इसमें एक को 38 मिल गए, तो दूसरे को 62। इन दोनों का अंतर कितना है, 24%, जो किसके बराबर है, 7200 के बराबर है। वो कितने किसके बराबर है, 7200 के बराबर, 24%। ठीक है, 1% बराबर 7200 बटा 24, और 100% बराबर 7200 बटा 24 इंटू 100, तो कितने आ गए, 30,000। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। तो 100% की जो वोटर लिस्ट होती है उसमें से क्या है कि 75% ने अपना वोट कास्ट किया, जिनमें से क्या है कि 2% मत ये टाइपिंग अवैध, क्या अवैध घोषित कर दिए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का कितना है, 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या हमको निकालनी है। क्या निकालनी है कि भाई टोटल वोटर लिस्ट में कितने वोटर हैं वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसको टोटल वोट कितना मान लेंगे, हमने मान लिया जैसे कुल वोट कितने x उसको मान लेंगे कुल वोट। अब उसने क्या कहा है कि भाई 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, तो कुल वोटों में से 75% ने अपना वोट डाला, तो क्या डले वोट कितने हो गए, x इंटू 75 बटा 100, 25 से 3 बार और ये 4 बार, तो कितना हो गया 3x बटा 4, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या दे रखा है इसने कि 2% जो वोट है वो क्या कर दिए गए, अवैध घोषित, अमान्य घोषित कर दिए गए। तो वैध मत कितने बचे, मतलब कि वैलिड वोट, तो वैध मत वो कितने आएंगे, 3x अपॉन 4 इंटू 98 बटा 100, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वैध मत। उसके बाद क्या कहा है उन्होंने कि जो वैध मतों के 75% मत है, एक प्रत्याशी को कितने वोट मिले, सॉरी, एक प्रत्याशी को 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% के बराबर है, ठीक है। तो 75% के बराबर है, तो वैध मतों का वैध मतों का 75%, वैध मतों का वैलिड वोटों का 75% कितना है, 9,261, ठीक है। और जो वैलिड वोट है वो कितने हैं अपने पास, 3x अपॉन 4 इंटू 98 अपॉन 100, ठीक है। तो अब इसमें से यहां ले लेंगे ये 3x 98 अपॉन 100, और ये कितना है 75, तो 75 बटा 100 बराबर किसके, ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए ये इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है हमारे पास, इसको सोल्व करने पर हमको मिलेगा 16,800, कितना मिलेगा 16,800। 16,800 कौन से ऑप्शन में हमारे पास, ऑप्शन सी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ है, 100% वोट है वोटर लिस्ट में, उसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया है, 2% मत है उनको अनवैलिड घोषित कर दिया गया है, मतलब कि अवैध घोषित कर दिया गया है। एक प्रत्याशी है जिसको 9,261 मत प्राप्त हुए हैं, जो वैध मतों के कितने 75% है, जो वोट डले हुए वैलिड वोट उसका 75% किसके बराबर है, 9,261 के बराबर। हमें कुल वोट की वोटर लिस्ट में कितने नाम है, कितने मतदाता है उसको निकालना है। तो ये वो हमने मान लिया x, और x को फिर कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आया 16,800, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने वोट दिए हमको निकालना है भाई। एक चुनाव होता है उसमें कुल वोट कितने होते हैं, 100% वोट है। उसमें से क्या है कि 8% ने तो क्या किया, वोट ही नहीं डाले। ठीक है, तो कितने बचे अब हमारे पास, 92%। ठीक है, अब जो 92% बचे हैं उसमें से क्या हुआ है कि एक उम्मीदवार है जिसको कितने परसेंट वोट मिले, 48%। तो 92 में से 48% एक को मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, वो 92 में से 48 घटा देंगे। कितने घटा देंगे, 92 में से 48 घटाने कितने बचेंगे, 44। और जो कि इन दोनों का क्या है, एक को तो 48% मिले, एक को 44% मिले, तो दोनों के बीच अंतर कितना है, 4% का। ठीक है, वो किसके बराबर दिया हुआ है उन्होंने, 1100 वोटों के बराबर। किसके बराबर, 1100, ये दे रखा है 1100 वोटों के बराबर। अब हमको क्या निकालना है इसमें कि भाई कुल कितने वोट है, तो 1% बराबर 1100 बटा 4 और 100% बराबर 1100 बटा 4 इंटू 100, 4 से 25, 2 0 की 2 0, 25 की 5 और 25 और 2 ये 27। तो कुल कितने वोट है इसमें, 27,500। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक चुनाव है उसमें 8% जो वोटर है उन्होंने अपना वोट नहीं डाला, और जो वैध मत है जो डाले हैं उसमें से कुल मतों के 48% एक को मिले और दूसरे प्रत्याशी से क्या 1100 वोटों से जीत गया। तो हमको टोटल वोट निकालने थे, तो टोटल वोट कितने हैं हमारे पास, 27,500। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास हम प्रतिशत की जारी रखेंगे, उसमें अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारे को शेयर करें। थैंक यू।